झारखंड की धरती पर कभी राजशाही शान हुआ करता था। यहाँ कई राजाओं के किले आज भी उनकी दास्तां बयां करते हैं। इन किलों का अपना एक इतिहास है जो बेहद रोमांचक और रहस्यों से भरा हुआ है। और आज हम झारखंड के ऐसे ही 10 किलों की बात करेंगे जो देखने में तो काफी आकर्षक लगते हैं, लेकिन इनकी कहानियाँ उतनी ही रोमांचित हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, राजमहल साहिबगंज। इस किले को 12 द्वारी राजमहल भी कहा जाता है। इस 12 द्वारी राजमहल का स्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत है। लाल पत्थर से बना यह किला झारखंड के सबसे खूबसूरत किलों में से एक है। यहाँ की एक एक चीज बहुत ही मजबूती से बनाई गई है, फिर चाहे यहाँ के दरवाजे हों या फिर यहाँ के महल। माना जाता है कि इस किले के बीचों बीच रंग महल और शीश महल हुआ करता था, और जब इस महल में एक मोमबत्ती भी जलाई जाती थी तो ऐसा उजाला हो जाता था कि जैसे मानो यहाँ पर हजारों मोमबत्तियां जलाई गई हों। और जब कभी यहाँ मसाले जलाई जाती थी तो इन रंग बिरंगे शीश महल पर रोशनी पड़ने से यह पूरा शीश महल जगमगा जाता था, और जो नजारा होता था वह देखने लायक होता था। इस किले में ऐसी सुरक्षा और सुंदरता दी गई थी जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। नंबर 2, जामा मस्जिद। यह मस्जिद 1592 में बनाई गई थी। इसकी शानदार वास्तुकला की वजह से इसे बंगाल सूबे की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस महल में कभी बेहद खूबसूरत पेंटिंग हुआ करती थी, और उस जमाने में इस पेंटिंग्स को बनाने के लिए रंगों का नहीं बल्कि सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता था। आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इतना सुंदर होते हुए भी आखिर यह किला इतना रहस्यमय क्यों माना जाता है। दरअसल यह किला अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर तो है, लेकिन इसकी भव्यता की कहानी के साथ साथ इस किले का एक रहस्य भी है। कहा जाता है कि इस किले में एक तहखाना हुआ करता था जहाँ राजाओं द्वारा खजाना रखा जाता था, और ऐसा माना जाता है कि इस खजाने को खोलने का तरीका और इसके बारे में सिर्फ राजाओं को ही पता था। उन्होंने इस खजाने को अंग्रेजों से बचाने के लिए गुप्त रखा था, और आज भी यह गुप्त ही है। नंबर 3, पलामू किला। यह किला झारखंड के लातेहार जिले के औरंगा नदी के तट पर स्थित है। इस किले का निर्माण चेरू वंश के राजा मेदिनी राय ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। उन्होंने इस किले पर लगभग 13 वर्षों तक राज किया। अगर आप इस किले की यात्रा करते हैं तो आपको इस किले में हरे भरे जंगल और चट्टानी इलाका देखने को मिलता है। सुरक्षा की दृष्टि से उस जमाने में इस किले के चारों ओर सुरक्षा दीवार बनाई गई थी जो दुश्मनों और हाथियों से बचाता था। आज भले ही यह किला अपनी सुंदरता खोता जा रहा हो, पर एक समय ऐसा था जब इस किले की वास्तुकला बेहद आकर्षक हुआ करता था, और इसमें कई संस्कृतियों का मिश्रण था, जिसकी वजह से इस किले की संरचना में इस पर राज करने वाले हर शासक का प्रभाव दिखता था। इस किले में चढ़ने के बाद यहाँ से दिखने वाले नजारे बेहद शानदार होते हैं। नंबर 4, पहाड़िया राजा का किला। झारखंड के दुमका जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर गांदो गांव में यह किला स्थित है। यहाँ के राजा दुमका संथाल परगना के सबसे बड़े राजा थे। इस किले से जुड़ी एक बहुत ही अजीब बात बताई जाती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब अंग्रेज कर की मांग करने लगे तब राजा ने अंग्रेजों को चुनौती देते हुए कर देने से साफ मना कर दिया था, और फिर जब राजा युद्ध में अंग्रेजों से हार गए तब उनका सिर धड़ से अलग करके पास के एक पेड़ पर लटका दिया गया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको यह सुनकर थोड़ा अजीब सा जरूर लगेगा, पर यह बात सच है कि उनका सर लगभग 7 दिनों तक यह कहता रहा कि मुझे मेरे शरीर के साथ जोड़ दो। नंबर 5, कतरास का किला। इस किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में कतरास के शासकों द्वारा करवाया गया था। राजा संग्राम सिंह के द्वारा बनवाया गया यह किला आज भी अपने अस्तित्व को बरकरार रखे हुए है। सुरक्षा की दृष्टि से उस जमाने में इस किले के चारों ओर सुरक्षा दीवार बनाई गई थी। अब बात करें इस किले की सबसे चर्चित चीज की, तो वो यहाँ का दरवाजा, जिससे कहते हैं कि प्राचीन समय में लगातार खून टपकता रहता था। वैसे तो इस टपकते खून का रहस्य कोई नहीं जानता, पर इतिहासकारों की मानो तो इस दरवाजे के ऊपर यहाँ के राजा भेड़ का सर काट कर रख दिया करते थे, और उसके नीचे एक कटोरा रखा जाता था। नंबर 6, झरिया का राजमहल। झरिया दशकों तक राजाओं का शहर था, और यहाँ का किला लगभग 400 साल पुराना है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि इस किले में भगवान श्री कृष्ण और माता राधा की सोने की प्रतिमा रखी हुई थी, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ के राजा, जो कि सैकड़ों साल पहले वो महल में रहने वाली अपनी रानियों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे, और राजा अक्सर उनकी सुरक्षा पर ध्यान देते थे। आप ये सोच रहे होंगे कि वह कौन सी बात है जो इस किले को रहस्यमय बनाती है। ऐसा माना जाता है कि इस किले में एक रहस्यमय सुरंग हुआ करती थी जो किले के सबसे निचले भाग से होकर किले के बाहर खुलती थी, और यहाँ के तहखाने में
में बहुत सा खजाना हुआ करता था, पर इसका पता आज तक किसी को नहीं चल पाया है। नंबर 7, भूत बंगला गिरिडीह। एक समय ऐसा था जब यह किला झारखंड के खूबसूरत किलों में गिना जाता था, लेकिन यह किला देख रेख के अभाव में आज बदहाल स्थिति में है। इस किले के बारे में बताया जाता है कि यहाँ बेहद कम लोग आते हैं और जो आते हैं वह सूर्यास्त होने से पहले ही लौट जाते हैं, क्योंकि शाम होते ही यहाँ मीलों तक सन्नाटा फैल जाता है। पहले लोग इस किले में रूहानी ताकत होने का दावा करते थे। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस किले का निर्माण इंसानों द्वारा नहीं बल्कि जिन्नों द्वारा किया गया है। भले ही यह वाक्य सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, पर यह बिल्कुल सत्य है, आप मानो या ना मानो। इस किले को लेकर स्थानीय लोगों का यही मानना है। आप सभी को यह बात जानकर हैरानी होगी कि जिन्नों को स्वर्ग से निकाला हुआ श्रापित साया माना जाता है, जो कि अगर एक बार किसी जगह पर निवास कर जाते हैं तब उन्हें वहां से भगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और ऐसा ही कुछ इस किले में भी है। नंबर 8, पिठोरिया किला। राजा जगतपाल सिंह द्वारा बनवाया गया यह किला अपने जमाने में छोटा नागपुर के भव्य किलों में से गिना जाता था। इस किले की दीवारें आज भी अपने अंदर बहुत से रहस्यों को संजो कर रखा है। इतिहास के इस अनूठे अंश को देखने के लिए लोग इस किले पर जाते हैं। पिठोरिया का यह क्षेत्र राजा मुद्रा मुंडा और नागवंशों का केंद्र था। यह गाथा यहाँ के राजा जयमंगल सिंह और उनके बेटे जगतपाल सिंह की है। राजा जगतपाल ने अपना साम्राज्य बचाने के लिए अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया था। जगतपाल सिंह ने अंग्रेजों को विश्वनाथ सहदेव की सूचना दे दी थी। विश्वनाथ सहदेव गिरफ्तार हो गए थे और राज्य के जिला स्कूल प्रांगण में उनको फांसी दे दी गई थी। जाते जाते विश्वनाथ सहदेव ने जगतपाल सिंह को यह श्राप दिया कि उनका नामो निशान मिट जाएगा, और जब कभी भी सावन का महीना आता है, बारिश होती है, यहाँ बिजली गिरती ही है और उस ब्रजपात में इस किले का एक हिस्सा टूटकर गिर जाता है, और सैकड़ों साल बाद भी यह सिलसिला आज भी जारी है। इस श्रापित किले में आज भी कई राज कहीं न कहीं दफन है। नंबर 9, पद्मा किला। हजारीबाग की खूबसूरत ऐतिहासिक धरोहर में से एक पद्मा किला अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी, कलाकृतियाँ और किले की बनावट सदियों पुरानी है। यह पद्मा किला रामगढ़ के राजा का किला था और यह किला हजारीबाग टाउन से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह राजा राम नारायण सिंह के वंशजों का ऐतिहासिक किला है। राजा ने इस किले में बहुत ही ऊंची दीवारें बनवाई थी, क्योंकि वह चाहते थे कि कोई भी उनकी रानी या महल की महिलाओं को देख ना सके। नंबर 10, नवरत्नगढ़ किला। यह नवरत्नगढ़ किला झारखंड के मुगला जिले के शीश प्रखंड में स्थित है। यह किले का निर्माण छोटा नागपुर नागवंशी शासक दुर्जन शाह के द्वारा कराया गया था। 16वीं शताब्दी के दरमियान बना यह किला आज भी झारखंड की उस धरोहर को सजाए हुए है। इस नवरत्नगढ़ किले को झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। यह किला 5 मंजिला था और हर मंजिले पर 9-9 कमरे थे, पर आज किले की एक मंजिल जमीन में धंस चुकी है। इस किले को भारत सरकार ने 2019 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था और 2021 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खुदाई शुरू किया गया था, और इस खुदाई में बहुत से रहस्य सामने आए। हमारा देश यूँ तो राजा और प्रजा के सिद्धांतों पर आगे बढ़ता रहा है, लेकिन इसी दौर में उन्होंने इस कई अनसुलझे राज को अपने साथ छोड़ गए हैं, और इन सारे किलों में वो अनसुलझे राज आज भी दफन है। तो ये थी आज की वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको इनमें से कौन सा किला सबसे रहस्यमय लगा, और यदि आपको कभी जाने का मौका मिले तो इनमें से कौन से किले पर जाना चाहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।